नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरियाणा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, पर अभी भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। उन लोगों को लगता है कि उनका जो पेपर है वो सही से चेक नहीं हुए हैं, या उनको लगता है उनके पेपर अच्छे हुए थे पर उनको मार्क्स जो है कम दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी प्रक्रिया जो है री इवैल्यूएशन री चेकिंग की बताने वाला हूं। री इवैल्यूएशन क्या होता है, री चेकिंग क्या होता है, फीस कितनी लगने वाली है, दोनों में अंतर क्या है, आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, उसकी जो वीडियो देखने के बाद कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से में जो नंबर है वो घट सकते हैं रीचेकिंग में, री इवैल्यूएशन में। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारियां जब भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो भी री इवैल्यूएशन, री चेकिंग या अपने नंबर बढ़वाना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आप हमारी नौकरी क्रंच की जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा आर्टिकल जो है लिख के डाला हुआ है कंप्लीट डिटेल के साथ में। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ पे जा करके आप जो है कंप्लीट रीड कर सकते हैं। कुछ भी समझ में आप लोगों को अगर नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, री इवैल्यूएशन के जो फॉर्म है, री इवैल्यूएशन री चेकिंग के जो फॉर्म है ऑलरेडी 14 मई 12वीं क्लास के लिए 14 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और उसकी अंतिम तिथि 2 जून 2025 है। और जो 10वीं क्लास है उसके जो फॉर्म है ऑलरेडी 18 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और 6 जून 2025 तक आप लोग री इवैल्यूएशन, री चेकिंग जिसके लिए भी आप फॉर्म भराना चाहते हैं वो भरवा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, री चेकिंग, यदि आप लोग री चेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो री चेकिंग के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। री चेकिंग में आप लोगों की जो आंसर शीट के क्वेश्चन है उनके नंबर की टोटलिंग की जाती है, यानी कि उनके नंबर सिर्फ जोड़े जाते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों के नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर रीकाउंटिंग गलत हो रखी होगी, आपके मार्क्स छूटे हुए होंगे तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। यदि रीकाउंट हो रखी होगी, आपके मार्क्स गलती से ज़्यादा जोड़ रखे होंगे तो आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, री चेकिंग में आप लोगों के नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। बढ़ने का कारण, अगर आप लोगों की काउंटिंग गलत है, सभी क्वेश्चन की काउंटिंग गलत है, मान के चलो आपके किसी क्वेश्चन के 5 नंबर दिए हुए हैं और गलती से एग्जामिनर ने 4 नंबर जोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब आपका नंबर जो है गलत काउंट हो गए हैं। इसी तरह से यदि आपके किसी एग्जामिनर ने 5 नंबर दिए हुए हैं, गलती से उन्होंने 6 जोड़ दिए हैं, तो आप लोगों के नंबर जो हैं वो घट सकते हैं। रीचेकिंग के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह से री इवैल्यूएशन में दोस्तों क्या होता है कि यदि आप लोगों का जो फॉर्म, जो आंसर शीट है वो पूरी तरह से दोबारा से रीमार्क की जाती है, यानी कि सभी आंसर को दोबारा से चेक किया जाता है। अगर उनके नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ाए जाते हैं, अगर उनके नंबर घटते हैं तो घटाए जाते हैं। परंतु इसमें होता क्या है, यदि आप लोग री इवैल्यूएशन का अप्लाई करते हैं तो इसमें होता क्या है, अगर आप लोगों के नंबर घट जाते हैं तो आपको वही वाले मार्क्स के साथ मार्कशीट दी जाती है जो आपका रिजल्ट पहले आया हुआ है। जो शुरू में आपको रिजल्ट जारी किया गया था वही रिजल्ट की कॉपी, वही रिजल्ट के हिसाब से आपकी मार्कशीट जारी की जाती है। अगर आपके री इवैल्यूएशन में नंबर घट जाते हैं तो आपको घटे हुए नंबर के साथ मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपको उसी के साथ मार्कशीट मिलेगी जो पहले आप लोगों के नंबर मिले थे। और यदि आप लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं तो आप लोगों के नंबर जो है वो बढ़ाकर मार्कशीट आप लोगों को दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फीस की यहाँ पे अगर बात करें तो रीचेकिंग में दोस्तों यहाँ पे फीस आप लोगों की 250 रुपये पर सब्जेक्ट लगने वाली है और री इवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपये पर सब्जेक्ट लगने वाली है। और यदि आप बीपीएल कार्ड से हैं तो 800 रुपये यहाँ पे आपकी री इवैल्यूएशन की फ़ीस लगने वाली है। इसमें दोस्तों थोड़ी जानकारी और है, मैं आप लोगों को ये जो मैंने बात बताई है, यहाँ पे आप जाके इंस्ट्रक्शन में, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन की इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे आप बेहतर जान सकते हैं। आपकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है, 250 रुपये रीचेकिंग की फ़ीस है
और यहाँ पे जो जानकारी है 5वें नंबर पे लिखी हुई है, आप लोगों के नंबर कम होंगे या घटेंगे या बढ़ेंगे। रीचेकिंग में साफ साफ लिखा हुआ है, जांच में यदि आप लोगों के अंक कम होंगे तो कम हुए अंक के साथ आपके जो है रिजल्ट मान्य होगा। और इसी तरह से री इवैल्यूएशन में आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि आप लोगों के मार्क्स घट गए तो आप लोगों के मार्क्स घट गए तो घटे हुए मार्क्स के साथ आपको डीएमसी नहीं दी जाएगी, आपको पहले वाले रिजल्ट के साथ ही मार्कशीट दी जाएगी। पुनर्मूल्यांकन उपरांत यदि किसी विद्यार्थी के किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसका उस विषय में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि किसी भी विषय में अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको बढ़े हुए मार्क्स के साथ मार्कशीट दी जाएगी। इसी तरह से यदि पुनर्मूल्यांकन किसी भी विषय में अंक कम होंगे तो पहले से अर्जित किए हुए जो मार्क्स हैं, यदि आपके पुनर्मूल्यांकन के बाद अगर नंबर आपके कम हो जाते हैं, जो पहले से अर्जित की हुई मार्कशीट है उसके साथ ही आपको जो है डीएमसी जो मार्कशीट है वो आपको दी जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ, यदि आप लोग री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो री इवैल्यूएशन में यदि आप लोगों के 15% मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं किसी भी विषय में, तो आप लोगों की जो फीस है, जिसने भी 1000 रुपये फीस भरी है तो उसकी 600 रुपये जो फीस है आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। ध्यान रहे अपना फॉर्म में बैंक अकाउंट डिटेल जरूर भरना। और यदि आपने बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, आपने 800 रुपये फीस पे किया तो आप लोग यहाँ पे 400 रुपये फीस आप लोगों की रिफंड कर दी जाती है यदि आप लोगों के 15% मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। उसी तरह से मैं आप लोगों को यहाँ फॉर्म भरने की थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा फॉर्म है। आप जिस भी कोर्स के लिए जिस भी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर एंटर करेंगे, री इवैल्यूएशन भरते हैं तो री इवैल्यूएशन भरिए, रीचेकिंग भरते हैं तो रीचेकिंग सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म वहाँ पे खुल के आ जाएगा। वहाँ पे अगर री इवैल्यूएशन भरते हैं तो अपनी बैंक की डिटेल जरूर अपलोड कीजिए, ताकि अगर आपके 15% मार्क्स बढ़ते हैं तो आप लोगों को जो है आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सभी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि कुछ भी समझ में आप लोगों को नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।